वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत का सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा और आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी ने जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। इस तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफ़र पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड जज को मराहत और पेंशन दी जाएगी। ANP ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में अपनी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की और मौक़िफ़ रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा ज़िला है और दीगर सूबों में नाम के साथ ज़िले का नाम नहीं लिखा जाता। इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक कर लिया गया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। बलोचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी इस पर बात होना बाकी है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। अपोजिशन जमातों ने इजलास का बाइकआउट किया। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी के इजलास की सदारत फारूक H नायक और महमूद बशीर ने की। सेनेटर ताहिर खलीलुल्लाह, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर शहादत अवान और दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ और दीगर अफसरान भी इस इजलास में मौजूद थे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन महमूद अचकज़ई ने तहरीक चलाने और पार्लियामेंट न चलने देने का ऐलान किया और कहा आज से तहरीक शुरू है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि रात 8:30 बजे से नारे शुरू कर देंगे और आज का नारा होगा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखकर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। नून लीग के सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम में शामिल वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की शर्त वापस लेने की हिदायत कर दी। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा अज़रबैजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से शिक सेनेट में पेश की है जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया। मैंने उन्हें ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की है। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतजामी नौयत नहीं है। अभी 80 से 85% तरामीम पर मुशावरत हो चुकी है। MQM, ANP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तजावीज़ पर गौर होना बाकी है। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ पर अभी गौर होगा। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा जो देना मुमकिन नहीं था। मुखालिफत करनी भी है तो वोट से करें, सियासत से नहीं। निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सत्ताईसवीं तरमीम पर नून लीग पीपल्स पार्टी के हालिया मुज़ाकरात के दौरान पीपल्स पार्टी सदर के लिए ताउम्र इस्तिस्ना और कौमी एहतसाब ब्यूरो के खात्मे का मुतालबा ले आई। आइन की शेख 248 सदर को अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान किसी फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देता है। सदर और गवर्नर के खिलाफ उनके ओहदों की मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना ही जारी रह सकती है। तमाम खा वो कुछ भी हो, इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने उनके सदाती ओहदे की मुद्दत से आगे ताउम्र इस्तिस्ना का तकाजा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट इसकी मंजूरी दे देती है तो सदर के खिलाफ नई या पुरानी कार्रवाई उनके ओहदा छोड़ने के बाद भी नहीं हो सकती। पार्टी ने नैब ख़त्म करने का तकाजा किया जो कि मीसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था जिस पर 2006 में दस्तखत किए गए थे।
मीसाक़ जमहूरियत में कहा गया था नैब को एक खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन से तब्दील किया जाए जो कि पार्लिमानी निगरानी में शफाफ तरीके से अपना काम कर सके। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर बेनकाब हो चुके हैं। क्वेटा एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाला दूसरा खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला है। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात में इंकशाफ किया है कि हमले में मुलव्वस खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खैबाब के नाम से हुई है, जो अफगानिस्तान के सूबा वर्दक के मैदान शहर का रिहायशी था। जराए के मुताबिक सुहेल उर्फ खबाब का ताल्लुक अफगान दहशतगर्द नेटवर्क से था, जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था। याद रहे कि क्वेटा एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जबकि हमले की नौयत और शिद्दत से जाहिर होता है कि उसकी मनसूबाबंदी सरहद पार से की गई। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक यह वाकया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पनाह और पुष्ट पनाही जारी है, जिसने खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और बारहा अफगान हुकूमत को इंतबा किया जा चुका है कि दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमल इक़दाम किए जाएं। दहशतगर्दी के इन नए शवाहिद ने एक बार फिर अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद नेटवर्क के खतरे को नुमाया कर दिया है, जो खित्ते में अमन की तमाम कोशिशों के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। तारण ने वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने की पॉलिसियां बनाई और लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुनरमंद इंसान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं और हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात ने फारिगुल तहसील तलबा को नए ख्वाहिशात भी पेश की और कहा कि तालीम का शोबा दूसरे तमाम शोबों में मुअज़्ज़ज़ तरीन तसव्वुर किया जाता है। तालीम में तरक्की ही मुल्क को मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की दुनिया मुअतरिफ है और हुकूमत उन सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए अमली हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। उस मौके पर सूबाई वज़ीर शाफ़े हुसैन, सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ़्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी के भरपूर फ़ायदे उठाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर शाफ़े हुसैन ने पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट वेंचर के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजामात और सहूलियात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया है। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान और विफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। विफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने मेहमान नवाजी और सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशों पर शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि माजी की तरह आइंदा साल भी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ारत मजहबी सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के इंतजामात बर वक्त और मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है।